सर पर पगड़ी, कंधे में कांवर, हाथ में सनातनी ध्वज के लिए दिल्ली सांसद और भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी कांवर यात्रा कर भोले शिव शंकर का किया जलाभिषेक। अपने गायन के अंदाज में गुनगुनाया, कितनी कठिन बात देवघर के डगरिया, देखे के बा बन के आबा कांवरिया। आपको बताते चले कि सांसद मनोज तिवारी 31 जुलाई को सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कांवर यात्रा की शुरुआत की थी। आज बाबा धाम देवघर में भोले शिव शंकर पर जल अभिषेक किया। इस दौरान स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने उनका भव्य स्वागत किया। मनोज तिवारी ने बताया कि 30 साल पहले विनियमित रूप से कांवर उठाकर बाबा भोले शिव शंकर पर जल अभिषेक करते थे, लेकिन बदलते स्थिति पर उनकी यहाँ जाने की इच्छा अधूरी रह जाती थी और आज एक बार फिर से बाबा के बुलावे पर यहाँ पहुंचे हैं। उनकी आस्था बाबा के प्रति असीम है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज से शुरू होने वाली यह कांवर यात्रा केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह यात्रा यहाँ पहुंचे कांवरियों को चुनौतियों का सामना कर उससे लड़कर आगे बढ़ने का मार्ग सुझाती है। सांसद मनोज तिवारी के स्वागत के लिए पहुंचे स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 2010 के बाद सब परिवार कांवर यात्रा नहीं कर पाए थे। आज अवसर मिला है, मनोज भाई और अपने दोनों बेटों के साथ बाबा का दर्शन किया हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा की महिमा अपरंपार है और आज मैं जो कुछ भी हूँ भोले शिव शंकर की कृपा से हूँ। जो पुरलिया अस्पताल से आए हुए हैं, आपके साथ ही करोड़ का आपका इंतजार। संकल्प देश की खुशहाली है, सेना शक्तिशाली हो, सेना का शौर्य बढ़े, नरेंद्र मोदी जी की सेवा शक्ति सेवा विस्तार हो। और मन में बहुत सारी बात है, भोले बाबा को बताना थोड़ी पड़ता है, वो तो समझ लेते हैं, लेकिन दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को, सभी शिव पे विश्वास करने वालों को बाबा खुशहाली दे। जो कांवर को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग, बड़े वीआईपी लोग भी कांवर यात्रा करते हैं। अगर आपको कांवर को समझना है तो एक बार कांवड़िया बन के देखिए। कई लोग, राजनीतिक लोग कांवर को हल्के में लेना चाहते हैं, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। मनोज तिवारी 7 साल पहले कांवर उठाया था, 30 साल बाद एक बार फिर उठाया है। निशिकांत दुबे जी जैसा सांसद 15 किलोमीटर पहले जाके स्वागत करते हैं। ये सनातन का शौर्य संसार में बढ़े तो संसार का कल्याण भी सनातन के बढ़ने में है, वसुधैव कुटुंबकम के बढ़ने में है। मैं चाहता हूं हमारी ये सनातन शक्ति का और भी जय हो, और भी जय हो। यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। सुल्तानगंज का नाम आपने बदलने का सोच रखा है? दो चीज, अजगैबीनाथ धाम के रूप में जाना जाए सुल्तानगंज। हमने अपने निशिकांत दुबे जी को डिस्कस करने के बाद हम 2 सांसद और मुझे लगता है जितने विधायक कार्यकर्ता मिले, सब यही चाहते हैं सुल्तानगंज बनेगा अजगैबीनाथ धाम और ये मेला होगा राष्ट्रीय मेला। ये 2 हमें रास्ते में जन जन से पता चला है, हम इसको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे और इस कार्य को सच कर दिखाएंगे। वैसे ही जैसे 100 करोड़ रुपया लगा के कांवरिया पथ बनाने के लिए मोदी जी ने अनुदान दिया, तो इसके लिए 50 करोड़ इधर भी दिए हुए हैं। तो हम ये बात पहुंचाएंगे कि ये राष्ट्रीय मेला हो और इसमें वो सारी खूबी है जो राष्ट्रीय मेला के लिए होना है। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।